जर्नलिस्ट से बड़ा आवाज आ रही। जी अजीम साहब, जब ये वक्त आएगा तो इंशाल्लाह ये भी कर लेंगे। पेशेंस माय डियर अजीम। जर्नलिस्ट आवाज आ रही मुझे ठीक? सर ये क्वेश्चन नंबर 4 पे थे हम, पेज नंबर बताइए। पेज नंबर 46 सामने रखें। कोई होमवर्क था? नहीं वो तो पुराने था, याद आ गया देख के। कल से रिलेटेड कंफ्यूजन सर। चले सर, ये रजिस्टर सामने रखें। कहाँ तक बात हुई थी रिवाइज करने में? फुल कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है सर। हमने एक लेजर बना लिया था सर। उसका ब्रेकअप एक बनाया था कि ओपनिंग किधर गए, इनपुट का क्या हुआ, समझ आ गई सारी? ओपनिंग कहाँ है, पीरियड एंड हो गया, ओपनिंग कहाँ मौजूद है, आउटपुट में आ गए सर। ये आ गए हैं सर आउटपुट तो, लेकिन 46,000 है। नहीं, आउटपुट तो 46,000 है, तो बाकी 8,000 के अलावा उसमें क्या है? नहीं, इनपुट से आउटपुट आ गई, इनपुट तो नहीं। क्या 38,000 यूनिट स्टार्ट हो गए, कंप्लीट हो गए, और बाकी 12,000 भी इन प्रोसेस। चलिए सर, पर यूनिट की वर्किंग होगी। मत लिखा करें इस तरह देख के, पहले समझे बात। तो यहाँ एक बहस छिड़ गई थी शायद, जरा वहीं से दोबारा शुरू करें। पर यूनिट की वर्किंग करवाने का तरीका बताएं। फिगर बोले चले, ये ठीक है। फिगर 80,000 प्लस 5 लाख प्लस 2 लाख। एक मिनट, क्या रेट की कैलकुलेशन में ओपनिंग बैलेंस आता है? सॉरी, पर यूनिट रेट की कैलकुलेशन में ओपनिंग बैलेंस आता है सर? पिछला पेज वापस। कल एक छोटी सी एग्जांपल से हमने कुछ बातें समझने की कोशिश की थी। फाइफो वाली वर्किंग सामने रखते हैं। क्या फाइफो में भी पर यूनिट आता है? देखो तो सही, गौर से देखें। क्या पर यूनिट निकालने की जरूरत पड़ेगी? लेकिन कैसे आया पर यूनिट? ओपनिंग कंसीडर किए बगैर आया। हमने लिया 84 लाख, हमने किया है डिवाइड बाय 70। ना क्या लिया है, ना क्या लिया है, ना ओपनिंग अमाउंट ली है और ना ही ओपनिंग यूनिट्स ली। नीचे आ जाए वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में क्या कुछ कॉमन है उस रेट के साथ जो फाइफो में कैलकुलेट हुआ? 84 लाख इसमें भी है, 70,000 इसमें भी है। एक्स्ट्रा चीज जो यहाँ है वहां नहीं थी, वो क्या है? ओपनिंग अमाउंट भी है और देयरफॉर यूनिट्स भी। तो यकीनन ओपनिंग अमाउंट कंसिडर होती है, लेकिन अगर आप वेटेड एवरेज वर्किंग कर रहे हैं
तो जब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर हमें क्वेश्चन में से ढूंढना पड़ा करेगा कि हमें एग्जामिनर FIFO से वर्किंग करने को कह रहा है या वेटेड एवरेज से। अगर ओपनिंग ना हो तो फिर FIFO से वर्किंग करते हैं वेटेड एवरेज से। अगर ओपनिंग ना हो तो फिर किससे वर्किंग करते हैं, फिर ये बहस की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर ओपनिंग हो तो फिर हमें क्वेश्चन में ये ढूंढना पड़ेगा कि एग्जामिनर FIFO से रिक्वायर कर रहा है या वेटेड एवरेज से। तो वो तो जब क्वेश्चन आएंगे उसमें देखेंगे। लेट्स अज्यूम, आप लेजर के नीचे लिखें, हमने सपोज ये डाटा पहले FIFO से सॉल्व करना। ये बात समझ आ रही व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट नाउ? क्योंकि जो रेट की कैलकुलेशन होनी है वो फिर डिफरेंट होगी। अगर FIFO है तो डिफरेंट तरीके से होगी विदाउट ओपनिंग, और अगर वेटेड एवरेज है तो विद ओपनिंग ये वर्किंग होगी। तो लेट्स अज्यूम कि ये हमने डाटा, ये क्वेश्चन इनिशियली पहले FIFO से सॉल्व करना, फिर इंशाल्लाह FIFO के बाद इसे वेटेड एवरेज से भी सॉल्व करके देखते हैं। तो FIFO हेडिंग लिखें। एनी कंफ्यूजन जी? तो किस मेथड की बजाय आप किस पे फोकस रखना? वेटेड एवरेज की बजाय आप FIFO ज़हन में रखे पर यूनिट वर्किंग शुरू करो। सर शुरू करवाएं सर, क्या होगा? अब फिगर ही लेनी अब बस क्या नहीं लेना, क्या क्या लेना है? क्या फॉर द ईयर का खर्चा लेना? फॉर द ईयर का खर्चा किस किस नाम से? मटेरियल और कन्वर्जन है जी सर जी। आराम से तसल्ली से पहले बात समझें आप प्लीज। पहले लिखना चाह रहे हैं, समझ तो आ ही जाएगी। हालांकि मेरे ख्याल ये कोई साइंस नहीं है। अगर समझ आ गई तो इंशाल्लाह आपका पेन खुद चलेगा और उसे बोर्ड की जरूरत नहीं है। कंसंट्रेट सर। क्या मैंने अब नहीं लिखा? FIFO से वर्किंग कर रहा हूं। अब 5 लाख 2 लाख इस साल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मटेरियल प्लस कन्वर्जन। अब आपने मुझे इसकी बेस बनवानी। अच्छा, ये बेस बार बार वर्ड इस्तेमाल करता हूँ। बेस का मतलब है डिवाइड करवाना, और डिवाइड का मतलब है कि डेफिनेटली उन यूनिट्स को बेस में लिखवाना है आपने जिन यूनिट्स पे ये खर्चा हुआ है। क्या 5 लाख और 2 लाख की बेस में वही यूनिट्स होने चाहिए जिन पे ये कॉस्ट इंकर हुई है? शुरू करवाएं। अब आप जाएंगे किस तरफ? लेजर देखेंगे, क्रेडिट साइड देखेंगे? हिम्मत करें। क्या लेजर के क्रेडिट साइड पे कुछ नजर नहीं आ रहा? तो जो नजर आ रहा है हिम्मत करें यार। 46,000 यार, क्रेडिट साइड पे 46,000 नजर आ रहा है। तो 46,000 में लिख दी है। 46,000 के अंदर क्या क्या है? क्या 46,000 में ओपनिंग से कंप्लीट हुए वाले यूनिट्स भी शामिल हैं? और डेफिनेटली इस पीरियड में जो स्टार्ट हो गए कंप्लीट हुए वो भी शामिल है। तो प्रॉब्लम क्या है? उससे क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ 8,000 पे फोकस करें जरा। मैंने ये 8,000 इस वक्त जो आपको दिखाना चाहा है, मैं डेबिट साइड वाला 8,000 दिखा रहा हूँ या क्रेडिट साइड वाला? डेबिट साइड वाला या क्रेडिट साइड वाला? ये मेरे पे इल्जाम है अगर मैं डेबिट साइड वाला दिखवा रहा हूँ। डेबिट साइड पे कॉस्ट एलोकेट नहीं होगी। जो 8,000 क्रेडिट साइड पे नजर आ रहा है वही देखना। लेकिन वो ओपनिंग था, अब नहीं है। कॉस्ट एलोकेशन किस तरफ होनी है? क्रेडिट साइड के यूनिट्स पे, एक्सेप्ट ओनली वन एक्सेप्शन, अगर गेन आ जाए। तो मेरा फोकस वो 8,000 है जो कंप्लीट हो गया है। लेकिन डेफिनेटली अब उस 8,000 को समझने के लिए हमें अपना सवाल जरा देखें। 8,000 को समझने के लिए जरा सवाल की तरफ जाना। क्वेश्चन का डाटा साथ रखिएगा, दोनों चीजें, आंसर भी है क्वेश्चन भी है। ये जो 8,000 यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं हमारे पीरियड में, हमारे पीरियड के स्टार्ट तक इन पे 90% मटेरियल और 40% कन्वर्जन कॉस्ट लग चुकी थी। क्या हमारे पीरियड में ये कंप्लीट हुए हैं? ये तो 5 लाख रुपए लगा मटेरियल वाला। क्या इस 5 लाख रुपए में इन 8,000 यूनिट से रिलेटेड सारा खर्चा मौजूद है या रिमेनिंग 10% खर्चा मौजूद होगा?
अब जरा ब्रॉड डाउन जरा एज इट इज देखें अपने लेजर में, एक मिनट, एज इट इज ब्रॉड डाउन जो 8000 यूनिट्स लिखे हैं डेबिट साइड पे, उसके सामने एक 80,000 रुपए की अमाउंट लिखी हुई है। उस 80,000 रुपए की अमाउंट का एक ब्रेकअप है, 70,000 रुपया और 10,000 रुपया। 70,000 रुपया इज रिफ्लेक्टिंग 90% material cost of opening work in process which had been incurred during last period। क्या 70,000 रुपया मीन्स 90% मटेरियल का काम हमारे पीरियड के स्टार्ट तक ऑलरेडी हो गया था? क्या 5 लाख फर्दर इस पीरियड का रॉ मटेरियल इनपुट है? क्या 5 लाख इस पीरियड में रॉ मटेरियल लगा है या पिछले पीरियड से है? इस पीरियड में फर्दर 5 लाख रुपए का जो रॉ मटेरियल लगा है, क्या उस रॉ मटेरियल का 100%, उस रॉ मटेरियल से 100% काम 8000 यूनिट्स पे हुआ है? कितने परसेंट ऑलरेडी हो गया, कितने परसेंट और हुआ होगा, और फिर वो 8000 यूनिट्स कंप्लीट हो गए। क्या इस 5 लाख रुपए में 8000 यूनिट्स की मटेरियल कॉस्ट है? लेकिन सारी नहीं है, रिमेनिंग 10% होगी। तो क्या बेस में मैं क्रेडिट साइड से यूनिट्स उठाऊंगा? यस। लेकिन 8000 जो क्रेडिट साइड का ब्रेकअप बनाया हमने, 46,000, 8,000 और 38,000, उसमें अब 8000 देखें। आफ्टर ऑल दिस बहस, क्या वो 8000 के 8000 यूनिट्स जो क्रेडिट साइड पे मौजूद है इस 5 लाख की बेस में होने चाहिए? 5 लाख की बेस में होने चाहिए सर? क्या होने ही नहीं चाहिए? लेकिन कितने परसेंट नहीं होने चाहिए? 90% क्यों नहीं होना चाहिए? तो सिर्फ रिमेनिंग 10% इसकी बेस में होना चाहिए। क्या इस 5 लाख रुपए से रिमेनिंग 10% काम हुआ है या सारा 100% काम हुआ है? इन 8000 यूनिट्स का 90% मटेरियल कहाँ है? 80,000 में 70,000 रुपए शामिल है। ओके प्लीज। तो ये 8000 मैंने कहां से उठाया? क्रेडिट साइड से। हाँ, वो कितने परसेंट फर्दर कंप्लीट हुआ है वो मैंने ढूंढ के लिखा है। चलो आगे, दोबारा क्रेडिट साइड पे जाए। 8000 के ब्रेकअप के बाद का सेकंड ब्रेकअप क्या है? 40,000 का सेकंड ब्रेकअप। क्या 5 लाख, अभी सिर्फ 5 लाख की बात हो रही मटेरियल, क्या इस 5 लाख रुपए में 38,000 यूनिट्स का 100% मटेरियल शामिल होगा? क्या वो स्टार्ट भी इसी पीरियड में हुए हैं और कंप्लीट भी इसी पीरियड में हुए हैं? तो क्या बेस में सारा 38,000 लिख दूं सर? क्या इसी पीरियड में सारा मटेरियल लग के कंप्लीट हो गया सर? बात खत्म होगी सर? नहीं, मतलब 46 की बात हो गई, अब नीचे 12,000 का। 12,000 है क्या? प्लीज मैं क्रेडिट साइड देखी जा रहा हूँ। 12,000 क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं। 12,000 यूनिट्स जो हैं, क्या वो 100% कंप्लीट हो गए हैं? हो गए हैं। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देखें। 12,000 यूनिट्स की मटेरियल के एंगल से स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है? क्या 5 लाख की बेस, 5 लाख की बेस बन रही है, 5 लाख की बेस में 12,000 यूनिट्स होने चाहिए, होने चाहिए। लेकिन बस कितने परसेंट होने चाहिए? इनटू 60%। बाकी 40% कब लगेगा? अब ये स्टार्टेड तो हुए, स्टार्ट तो हुए यूनिट्स, लेकिन 60% कंप्लीशन है इनकी जब पीरियड एंड हो। तो किसकी बेस अब कंप्लीट है? 5 लाख मटेरियल की बेस कंप्लीट। तो प्लीज मैंने ये सारी फिगर्स क्रेडिट साइड के यूनिट्स देख के लिखे हैं। हाँ, उनको देखते हुए मुझे परसेंटेज का कंप्लीशन का पता होना चाहिए था जो मैंने क्वेश्चन में से ढूंढी। तो 8,000 यूनिट्स रिमेनिंग हमारे पीरियड में मींस 10% कंप्लीट हुए होंगे। 38,000 सारे के सारे हमारे ही पीरियड में कंप्लीट हुए हैं, और 12,000 यूनिट्स हमारे पीरियड में 60% कंप्लीट है। बाकी 40% हमारे पीरियड के बाद नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में खर्चा आएगा। फिलहाल 60% कंप्लीट। यहां तक मेरी किसी बात में कंफ्यूजन? जी ऑल स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन सर? जी सर, किसकी बेस कंप्लीट हो गई? लेबर की बेस शुरू हो गई, सॉरी कन्वर्जन।
क्या इसी कंबाइंड पर यूनिट में अब लेबर की सॉरी कन्वर्जन की बेस बनाना शुरू कर दो? बना लेते हो सकता है दोनों की बेस सेम ही हो। अगर बोथ कॉस्ट कंपोनेंट्स की बेस सेम है तो हमें अलग अलग रेट कैलकुलेट करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पिछला पेज खोलें, जल्दी से खोलें। ये पहली दफा जब हमने मटेरियल लेबर ओवरहेड्स को अलग अलग बेस बनाया था तो उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखा था, प्लीज लिखा था, वी कैन नॉट कैलकुलेट। कब वी कैन नॉट कैलकुलेट? अगर बेस ऑफ ईच कॉस्ट कंपोनेंट सेम हो तो फिर कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर वो डिफरेंट होगी तो शायद हमें अलग अलग वर्किंग करनी पड़ेगी। तो आए पहले एक नजर जरा देख लें। मेरा तो ख्याल है जो यूनिट्स 5 लाख की बेस में है, जितने जितने यूनिट 5 लाख की बेस में है, उतने उतने यूनिट शायद लेबर की बेस में भी हो। चेक कर लेते हैं। दोबारा गेम किधर है? लेजर में। लेजर की क्रेडिट साइड पे 8000 पे गेम स्टार्ट होगी। लेकिन अब हमारी मटेरियल की बहस की बजाय कन्वर्जन की बहस स्टार्ट हो गई है। 8000 यूनिट्स कन्वर्जन के एंगल से अब पूरे हैं, अब पूरे हैं, अब पूरे हैं, अब पूरे हैं, आउटपुट में हैं, अब आउटपुट में हैं। लेकिन पीरियड के स्टार्ट में कितने परसेंट ऑलरेडी पूरे हो गए थे? तो क्या रिमेनिंग 60% हमारे पीरियड में काम हुआ होगा? तो इस 2 लाख की बेस में 8000 इंटू 10% या 8000 इंटू 60%, तो क्या बेस ऑफ मटेरियल एंड बेस ऑफ कन्वर्जन अब डिफरेंट हो जाएगी? लेकिन एक दफा यहाँ बोल पूरी बेस लेते हैं, बाद में फिर डेफिनेटली प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? मटेरियल के एंगल से 8000 का 10% होना चाहिए, लेकिन लेबर के एंगल से 8000 मल्टीप्लाइड बाय 40% या 60%? 60% होना चाहिए। आगे बढ़ा रहा, 38,000 एज इट इज होना चाहिए। स्टार्टेड कंप्लीटेड 38,000 एज इट इज होना चाहिए, लेकिन 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 30% में रखा, 30% में रखा। क्या जो काम हो गया वो होना चाहिए, जो होना है वो होना चाहिए? व्हाट इज द स्टेज ऑफ कंप्लीशन? तो 8,000 इंटू 60% प्लस 38,000 एंड 12,000 की स्टेज ऑफ कंप्लीशन इंटू 30% होनी चाहिए। तो क्योंकि बेस सेम नहीं है मटेरियल और कन्वर्जन की, देयरफॉर वंस अगेन हम एक कंबाइन रेट कैलकुलेट करने की बजाय अब किस तरफ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे? और कौन से दो रेट अलग निकालेंगे? मटेरियल पर यूनिट अलग और अच्छा लेबर और ओवरहेड्स का रेट अलग अलग निकालो। मेरे बात गौर से सुनने, कन्वर्जन की परसेंटेज क्योंकि दी हुई है, इसलिए लेबर ओवरहेड्स का रेट अलग निकाल के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो बेस लेबर की होगी वही ओवरहेड्स की होगी। तो सिर्फ यहाँ किन दो रेट से गुजारा हो जाएगा? मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट एंड पिछले पेज पे जाए, वहां 3 रेट क्यों आए हैं अलग? लेबर ओवरहेड्स का क्यों आया? ना ना ना, इस तरह नहीं मानना मैंने। वहां 50% और 40% का इशू था लेबर में और ओवरहेड्स में। तो हमें शायद वहां पर यूनिट अलग अलग कर लेना चाहिए, या बेस में अलग यूनिट्स आने, अदरवाइज शायद टाइम वेस्टिंग है कि हम बार बार अलग अलग वर्किंग शुरू करें। हल्का सा क्रॉस और देन अब आगे शुरू करें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्रॉस? We cannot calculate a combined rate because base of material and conversion is not same. The online students clear, please. Table is not a science. Table is just a presentation. Concept clear करें, टेबल ये बनने लगा, बनाना टेबल ही है, फिलहाल कॉन्सेप्ट क्लियर। टेबल इज जस्ट अ प्रेजेंटेशन ऑफ बेस। हो ये रहा है, लिख सीधा देंगे, वो इशू नहीं।
टेबल अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में, ये मसला हल करें। ऐसे से बस ये करेंगे ना, जब थोड़े से और इंशाल्लाह बड़े हो जाएंगे हम, कि बेस जहन में रखेंगे, ये जो प्लस माइनस हो रहा है ये जहन में, टेबल सीधे। डेफिनेटली टाइम वेस्टिंग है, पहले यहाँ लिखें फिर वहां लिखें, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर ये बेस जहन में और टेबल पेज पे। ठीक जी सर जी, मेरा ख्याल है कि आपको शायद ये वर्किंग कंप्लीट कर देनी चाहिए। 5 लाख अलहदा, 2 लाख अलहदा, डन है, बनाएंगे बेस। जी सर, लेबर की बेस बनाने लगा लें, सॉरी कन्वर्जन की बेस। एट 8000 पे फर्दर कितना काम? 60 40 फाइनल तो 40 60 तो पूरे सवाल में कहीं नहीं है। रिमेनिंग या सारा कितना हो गया था, कितना और हमारे पीरियड में फर्दर 60, 12,000 के साथ। अब उसके साथ वो लिख रहे हैं जो हो नजर आ रहा है, उसके साथ वो लिख रहे हैं जो नहीं नजर आ रहा है, हो क्या रहा है? हम देख रहे हैं करंट ईयर में क्या हुआ। तो करंट ईयर में ओपनिंग पे रिमेनिंग और क्लोजिंग पे फॉर द ईयर जो है वो लिख रहे हैं। एनी कंफ्यूजन जी बात, एक रेट निकालें। अब राउंड ऑफ करना पड़ना है कि हम कहीं में रख रहे हैं, और 2 डिजिट्स पे प्लीज गेम खत्म करें। 10.87 4.31। टोटल करो 15.18। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट किसको ऐड किए? मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट। कन्वर्जन मींस लेबर ओवरहेड्स, लेबर फैक्ट्री ओवरहेड्स। हाँ जी, पर यूनिट आगे लिखा हुआ, पर यूनिट से। Any confusions? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ हैं। अक्सर पूरी क्लास में मेरे से कोई सवाल हुए बगैर, साथ वालों से सारी बातें हुए बगैर एंड हो जाती क्लास। बेटा प्लीज, इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जी बोर्ड पे देखें। ये मैंने 5 से वर्किंग की है वेटेड एवरेज, लेकिन जरा बेस देखें। बेस में तो मैंने ओपनिंग यूनिट्स ली है। हिम्मत जवानों हिम्मत, मैंने कॉस्ट ओपनिंग ली नहीं है और बेस में ओपनिंग के 8000 यूनिट्स ले लिए हैं। क्या ओपनिंग 8000 ढूंढ रहा? ओपनिंग 8000 ढूंढे, जो ओपनिंग 8000 ब्रॉड डाउन में नजर आ रहा है, क्या इनफैक्ट कैलकुलेटर पकड़ना, क्या इनफैक्ट वो असल में 8000 इंटू 90% मीन्स मटेरियल के एंगल से 7200 यूनिट्स है। वो इक्वलेंटली 80
8000 जो है ना वो 7200 यूनिट्स ओपनिंग। तो मैंने जो 8000 इंटू 10% की है, ये ओपनिंग में से कंप्लीट हमारे पीरियड में हुआ। और नीचे वाला देखें जरा, 8000 इंटू 40% करना, 8000 इंटू 40%। कन्वर्जन के एंगल से ये 8000 यूनिट्स 3200 कंप्लीटेड यूनिट्स के बराबर थे। मैंने वो नहीं लिखे, मैंने कौन से लिखे हैं, एक बार जरा करें, 8000 इंटू 60%, मैंने वो 4800 कंप्लीटेड यूनिट्स लिखे जो हमारे पीरियड में। ये बड़ा क्लियर हो गया प्लीज? 80,000 पहले 80 नहीं, 800, 8000 नहीं, अमाउंट तो रेलेवेंट है। एक सेकंड, पहले यूनिट्स क्लियर हो गए, अब बताएं अमाउंट। और नहीं सर, चले अच्छा यही सवाल हो जाएगा। एक और सवाल सुने जी, 70,000 और 10,000 सवाल में ढूंढे। सर जी ये पिछले पीरियड के रेट्स हैं, पिछले पीरियड की अमाउंट्स हैं। क्या हो सकता है पिछले पीरियड में रॉ मटेरियल प्राइसेस और हो और इस पीरियड में रॉ मटेरियल प्राइसेस और होगी? आप जो कह रहे हैं वो तब एप्लीकेबल है, मतलब फॉर एग्जांपल 70,000 लिखा, 70,000 है क्या, 90% मटेरियल है, तो डिवाइड बाय 1900, ये क्या आ जाएगा? नहीं ये क्या आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा। लेकिन ये कब टोटल आएगा? अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस ऑफ द लास्ट पीरियड आर एग्जैक्टली इक्वल टू द करंट पीरियड। इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि इस साल जो रॉ मटेरियल आया है स्टोर रूम से वो किसी डिफरेंट प्राइस पे खरीदा गया हो? तो इस तरह नहीं कर सकते। इस तरह अगर करना होता तो इसका मतलब ये होगा कि रॉ मटेरियल प्राइसेस आर कांस्टेंट, कन्वर्जन कॉस्ट प्राइसेस आर कांस्टेंट, व्हिच कैन बी डिफरेंट। हाँ लेकिन ये क्लियर होना चाहिए कि 70,000 इज रिफ्लेक्टिंग 90% मटेरियल कॉस्ट incurred during last period and 10,000 is reflecting 40% conversion cost incurred during last period। हाँ उसमें अब करंट पीरियड के फर्दर 10% मटेरियल कॉस्ट एंड 60% कन्वर्जन कॉस्ट ऐड होगी तो वो कंप्लीट होगा, लेकिन वो अब इस पीरियड की कॉस्ट के एंगल से होगा। तो रॉ मटेरियल प्राइसेस एंड कन्वर्जन कॉस्ट प्राइसेस ऑफ दिस पीरियड कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड। यही सवाल था जी, और भी कंफ्यूजन? नहीं सर, यहाँ इस तरह करते हैं, इससे पहले कि हम कॉस्ट एलोकेशन पर जाएं, वैसे जा सकते हैं और सर जी जा सकते हैं सर, पहले टेबल बना लेते हैं। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल हमें बार बार बनाना पड़ना है। इक्विवेलेंट यूनिट्स से इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, equivalent production units, this table is just to present this base in an appropriate manner, कह लें maximum, in an appropriate manner which is required by examiner, nothing else। क्या ऊपर गलत हो गया, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट ये है कि जो बेस में प्लस माइनस हो रहा है ये टेबल में हो रहा है, बस एग्जामिनर ये चाहता है। आइए सर इस टेबल का भी कुछ करें आज। इस टेबल में कितने कॉलम होंगे? कल तो 3 थे, जल्दी 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 भाईजान। ना 3 होंगे, ना 2 होंगे, ना आधा होगा, ना 5 होंगे। कंसंट्रेशन, मैं लिखता भी हूँ ये सेंटेंस, इस टेबल में उतने कॉलम होंगे जितने कॉस्ट कंपोनेंट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट होगी। इस टेबल में उतने कॉलम होंगे जितने कॉस्ट कंपोनेंट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट होगी। 3 वाला निकालें जो पहले बना। मटेरियल के एंगल से, लेबर के एंगल से और ओवरहेड्स के एंगल से 3 कॉलम बने। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की वहां गेन थी, वो मटेरियल के एंगल से 100% था, लेबर के एंगल से 50% था, कन्वर्जन के एंगल से। अगर फॉर एग्जांपल लेबर और ओवरहेड के एंगल से 50% होता तो हमें 2 अलग अलग कॉलम लेबर ओवरहेड्स के बनाने की बजाय कन्वर्जन के नाम से बना के टाइम बचा लेना चाहिए था। उस टेबल में 3 कॉलम क्यों थे?
क्योंकि वहां 3 कॉस्ट कंपोनेंट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट हो गई थी। स्टेज ऑफ कंप्लीशन किसे कहते हैं? नहीं, स्टेज ऑफ कंप्लीशन बेस नहीं है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितने परसेंट काम हो गया, मटेरियल के एंगल 100% हो गया, लेबर के एंगल 50% हो गया, कन्वर्जन एंगल 40% हो गया, कितने परसेंट काम हो गया। अब ये वाला सवाल देखो, यकीनन यहाँ कितने कॉस्ट कंपोनेंट्स हैं? यहाँ 2 नजर आ रहे हैं। फर्ज करें कन्वर्जन का भी ब्रेकअप होता है लेबर ओवरहेड्स में, लेकिन उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन लेबर ओवरहेड्स की सेम ही होती, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर लेबर और ओवरहेड्स के रुपीज अलग अलग भी दिए होते हैं, लेकिन उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन, फॉर एग्जांपल देखें जरा नीचे, ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, अगर इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन वो कहता है कि ऊपर 60% 40, ऊपर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का 40% है, वो कहता है 40% कन्वर्जन, ब्रेकअप नीचे दे भी देता है लेबर ओवरहेड्स का, लेकिन इवन देन स्टेज ऑफ कंप्लीशन कन्वर्जन की या लेबर ओवरहेड्स की सेम बताता, ओपनिंग की भी क्लोजिंग की भी। तो हमें फिर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था, हम कितने कॉलम ही बनाते, 2, किस किस के नाम से, मटेरियल और कन्वर्जन। हाँ, वो जो कन्वर्जन वाली बेस आती वो कहाँ और कहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं, लेबर के नीचे भी और ओवरहेड्स के नीचे भी। तो आए जो बात हो रही है इसको लिख लें, और देन ये सेंटेंस अब नेक्स्ट टाइम याद करवाना। दिस टेबल should have columns for those cost components which have different stage of completion. This table should have column for those cost components which have different stage of completions. Cost components क्या चीज है? Material, labor, factory overheads. Stage of completion क्या चीज है? कितने परसेंट काम हो गए? फाइनली जरा पढ़ के मेरे ख्याल शायद सही हो गया सेंटेंस। लेकिन इसे क्या समझ आता है, कोई ट्रांसलेट कर देता, इसमें कितने कॉलम होने चाहिए, जितने कॉस्ट कंपोनेंट्स होने चाहिए, लेकिन 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 बहरहाल फिलहाल चल मेरे ख्याल इससे ज्यादा हम साइंस का कहीं बना लें। फिलहाल मेरा सेंटेंस अप्लाई करके इस डेटा में बताएं कितने कॉलम बनाओ, और ये क्लियर है कि सेंटेंस को अप्लाई करके पिछले डेटा में 3 ही बनने थे, ये क्लियर है? तो 3 ही बनने थे, अब 2 से गुजारा हो जाए। कौन कौन से 2 से? मटेरियल और कन्वर्जन। इस टेबल को बनाने का मकसद यूनिट्स है नहीं, मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट्स है या प्रेजेंटेशन ऑफ अमाउंट्स है? यूनिट्स आने, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, बेस के यूनिट्स आने। ये चीजें मिक्सअप अगर हो जाए ना तो ऐसे लगता है पता नहीं क्या हो रहा है, तो ना बात बिल्कुल सिंपल आई थिंक हो रही है। यूनिट्स जो बेस में लिखे हैं उन्हीं को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करने की ख्वाहिश है। बेस्ट वही है कि मुझे चीजें ढूंढ के बता दें कहाँ कहाँ से फिगर्स मिलती हैं, मैं आपको वहां वहां जरा ले जाऊँ। नहीं, एक मिनट ना 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 सर, ना 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 ना, लेजर में जाएं, लेजर में जाएं, क्रेडिट साइड पे फिनिश गुड्स के सामने कितने यूनिट्स लिखे हुए हैं? 46 लिखा हुआ है। बाकी हमारा अपना ब्रेकअप है, वो 1 मिनट छोड़ दे। मैं कहा जाके क्या देख रहा हूँ, लेजर में जाके क्रेडिट साइड देख रहा हूँ, वहां फिनिश गुड्स के सामने कितने यूनिट्स लिखे हैं? 46 मैंने लिख लिए हैं। लेजर में ही रहे, कोई और यूनिट्स ऐसे हैं जिन पे कॉस्ट आनी है, कितने यूनिट्स लिखे हुए हैं? 12,000 मैंने लिख लिए हैं। डन है प्लीज? हाँ, एक आखिरी काम, ब्रेकअप भी इसका बना लेते हैं। इस 40,000 का ब्रेकअप क्या है? 8,000 ओपनिंग से बने हैं, बन गए हैं, ओपनिंग से बने हैं, और बाकी 38,000 हमारे पीरियड में स्टार्ट होके कंप्लीट हुआ। बनाए अब ये टेबल के बाहर है शायद, ये जो मैंने लिखा टेबल से बाहर है, आगे 2 कॉलम।
फ्रेश हो गए हैं सर, थके थके थे बातें सुन सुन के मजा आ गया। जी सर जी, क्या आपको पता है वही जो बेस में यूनिट्स लिखे हैं वही मैंने अरेंज करने हैं, तो पर यूनिट वाली वर्किंग में चले। असल में जब डायरेक्ट बना रहे होंगे ना, डायरेक्ट टेबल बना रहे होंगे तो उसका तरीका सुनेगा जरा। 5 लाख रुपया जेहन में रखें, देख के जेहन में रखें 5 लाख, उसके नीचे बेस बनाने लगा मैं, लेकिन वो बेस में बनाई हुई है उसको टेबल फॉर्म में लिखने लगा। ये जो 8000 लिखा मैंने ब्रेकअप के तौर पे, इस 8000 के सामने मटेरियल के कॉलम में और कन्वर्जन के कॉलम में कोई यूनिट्स आने हैं। अब कन्वर्जन एक सेकंड छोड़ो, 8000 जो यूनिट्स हैं क्या वो 5 लाख की बेस में आने हैं? कितने आने हैं? 10% आने हैं या 100% आने हैं? परसेंटेज कब लिखा करेंगे हम? जब लेस देन 100% यूनिट्स हो तो 8000 इंटू 10% मैंने सॉल्व कर दिया। क्या ये 800 यूनिट्स उसकी बेस में है? किसकी बेस में है? 5 लाख की बेस में है। आगे इसी कॉलम को कंप्लीट हुआ। क्या 38,000 यूनिट्स पूरे के पूरे बेस में मौजूद है? पूरे बेस में मौजूद है। आगे बढ़े, क्या 12,000 बेस में आने हैं? इसकी बेस यार, मटेरियल की बेस कितने परसेंट आने हैं? कैलकुलेटर उठा लें, 12,000 का 60% मीन्स 7200 आने हैं। ये तीनों तरह के यूनिट्स किसकी बेस में आने हैं? इन अदर वर्ड्स टोटल करें, इन अदर वर्ड्स मटेरियल के एंगल से कितने यूनिट्स इस पीरियड में बने हैं? सर जी देख लिख लीजिएगा यार, कमाल हो गई है। मैं जीरो देख लूं कितने 40 के बाद? बेटा प्लीज खुदा का नाम नहीं यार। क्या ये 46,000 यूनिट्स पे इस पीरियड में मटेरियल लगा है? ये वही 46,000 यूनिट्स हैं जो आउटपुट के सामने है। अगर हम सही वर्किंग कर रहे हुआ करेंगे टोटल आउटपुट के बराबर आ जाया करेगा, ऐसी कोई साइंस नहीं, बाई चांस है। 46,000 का ब्रेकअप क्या है? ओपनिंग वालों पे फर्दर 10% काम हुआ है, सही है सर? 38,000 पे पूरा काम हुआ है और 12,000 पे 60% काम हुआ। तो इक्वलेंटली स्पीकिंग कितने यूनिट्स मटेरियल के एंगल से पूरे हुए हैं? अजम्ड है सर? ये देख के लिख लें और काइंडली प्लीज एक एफर्ट करें कन्वर्जन के लिए। और परसेंटेज काइंडली कहां लिखनी है? जहां लेस देन 100%। ये आखिर आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया कुछ? आठ 8,000 के सामने कन्वर्जन वाले कॉलम में कितने यूनिट्स, कितने परसेंट यूनिट्स आएंगे? 40% या 60%? 8,000 into 60%, 4,800, 38,000 and 30% शायद 3600। 46400 46400 तक पहुंचे सर। नहीं एक मिनट, वर्ड्स मेरे सुने प्लीज अपने, अगर वर्ड्स जरा रिफाइन करने फाइनली। इस वर्किंग में कोई इशू सर? 60%, 30% फाइनल है सर? 46,400 सुने जी सर। नहीं ठीक है, 46,400 क्या है? कन्वर्जन के एंगल से इस पीरियड में 46,400 यूनिट्स कंप्लीट हुए। इस पीरियड में मटेरियल कितने यूनिट्स को लगा? 46,000। इस पीरियड में कन्वर्जन कितने यूनिट्स को लगी है? ये कैसे हो सकता है? नहीं हो कैसे गया?
हो नहीं गया है, सही लॉजिकली हुआ। क्या 4800 पे कन्वर्जन लगी, ओपनिंग वाले 4800 पे लगी, 38,000 पे एज इट इज लगी। अब ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट है ना, मटेरियल की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन और है, कन्वर्जन की और है। देयरफॉर मटेरियल के एंगल से 46,000 यूनिट्स और है, और कन्वर्जन के एंगल से 46,400 यूनिट्स। और इन अदर वर्ड्स 5 लाख की बेस में 5 लाख के अंदर चले, 5 लाख के अंदर कितने यूनिट्स की कॉस्ट है, 5 लाख के अंदर कितने 100% कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट है 46,000, और 2 लाख के अंदर कितने 100% कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट है। ये सर जी स्टोरी, ठीक है सर। अब आ जाए पर यूनिट की वर्किंग करो। पर यूनिट की वर्किंग हो चुकी है, जस्ट टू रिवाइज वंस अगेन, नहीं एक सेकंड पर यूनिट एक दफा दोबारा करना। अगर इन फिगर्स की टेबल से उठाएं 5 लाख 5 लाख और कन्वर्जन 5 लाख की बेस में अगर टेबल देखा जाए तो क्या उठाऊं 46,000, और 2 लाख की बेस में 46,400। ये मैंने यूनिट्स कहां से देख के लिखे हैं, कौन से टेबल से यार, इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल यार। आंसर और से देखिएगा डिफरेंट आना है। आंसर यार 10.87 वही आएगा, ये आ गया है, आ गया। और दूसरा 4.39 टोटल कीजिए 15.18। Any confusion, sir? Journalist friends? आगे सर, आगे ठीक है सर, ये वर्ड्स ही गलत है ना यार। फर्ज करें आप चेयर बना रहे हैं, आपने 100 चेयर्स बनाना शुरू की, इसका मटेरियल आप सारा मंगवा लेंगे, मोस्ट लॉजिकली सारा मटेरियल आप मंगवा लेंगे, काम अब जारी है, तो क्या मटेरियल लग जाएगा, लेकिन उसे फिनिशिंग दी जा रही है, इकट्ठा किया जा रहा है, ये कर दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल चेयर बना रहे हैं, इसके पेज रहते हैं कसने, मटेरियल लग गया, लेकिन अभी कुछ लेबर रहती है, वही हो गया। आपने क्लॉथ मंगवा लिया है, स्टिचिंग जारी है, बटन रहते हैं, ये रहता है। क्या हो गया, क्या रहता है, मटेरियल आ गया है, कन्वर्जन जारी है। अब नेक्स्ट पीरियड में जब कन्वर्जन होगी तो फर्दर लेबर कॉस्ट भी इंकर होगी, और शायद ओवरहेड्स भी लगेंगे, बिजली, ये हुआ। सर जी इसका मतलब ये हुआ कि जब पीरियड एंड आया, पीरियड एंड जब हुआ है तो मटेरियल कुछ कम लगा था, वो पिछला ज्यादा कन्वर्ट हुआ ना यार। ओपनिंग वाले जो थे उन पे कन्वर्जन का काम ज्यादा रहता था, मटेरियल का कम रहता था, तो मटेरियल तो 10% रह गया था, इसलिए वो 800 आ रहा है बीच में, कन्वर्जन का जरा ज्यादा हिस्सा आ गया। लेकिन जब नीचे आएंगे तो जो 12,000 यूनिट्स है, इन पे मटेरियल जरा ज्यादा लग गया, इनकी कन्वर्जन ज्यादा रहती है, ठीक है ना, मतलब बात समझ आ रही। सर जी ऊपर भी यही वर्किंग की थी, दोबारा फिर यही, ध्यान बेटा वैसी रिवाइज होगी, ध्यान साहब रिवीजन होगी। कॉस्ट एलोकेशन लिखें रेहान साहब,
नाश्ता क्लास से पहले या बाद में? नहीं मतलब वो उसकी चॉइस है। नाश्ते का नाम ही ना लें, पता ही नहीं चल रहा नाश्ता किया हो या नहीं, इतना इंटरेस्टिंग। कॉस्ट एलोकेशन लिखा जहां साहब जाने दें यार, यही बात मैंने खौफ से कल परसों से लगा हूँ, प्लीज वैसे ही कर रहा हूँ, दोबारा कर लें, लेकिन आपने वो बात कर दी कि छाई गए। कॉस्ट एलोकेशन लिखा फुल कंसंट्रेशन वन सेकेंड। कॉस्ट एलोकेशन होनी किस किस पे है? ओपनिंग पे, इनपुट पे। हेलो, लेजर में जाए ना वर्ड यूज करें, परेशान हो जाएंगे। आउटपुट पे और क्लोजिंग, कहानी खत्म। क्या उधर ही होनी है जिधर फिगर रहती है? किधर फिगर रहती है? लेजर देखें, लेजर देखें, अभी ओपनिंग के सामने भी रहती है, इनपुट के सामने भी रहती है ना, करें सर। आउटपुट पे होनी है और क्लोजिंग पे होनी है अकॉर्डिंग टू दिस सवाल। जी सर जी, फुल हिम्मत। और वंस अगेन लिखना बहस नहीं है, समझना बहस है। फिनिश गुड्स पे कॉस्ट एलोकेट होनी। फिनिश गुड्स के यूनिट्स बताएं और फुल हिम्मत पर 46,000 यूनिट्स। इन 46,000 यूनिट्स का एक ब्रेकअप है। 8,000 ओपनिंग से कंप्लीट हुए हैं और 38,000 इनपुट से कंप्लीट हुए। मत लिखिएगा इस तरह, 8,000 यूनिट्स क्या इसके अंदर है? और सर इसमें है सर। क्या ये 8,000 यूनिट्स ऑलरेडी पिछले पीरियड तक 80,000 रुपए के खर्चे से 90% मटेरियल एंड 40% कन्वर्जन के एंगल से पूरे हो गए थे? ये जो 8,000 यूनिट्स हैं इस वक्त आउटपुट में 46,000 रुपए में, सॉरी 46,000 यूनिट्स में, 46,000 यूनिट्स में, 46,000 यूनिट्स में 8,000 यूनिट्स मौजूद है। और सर जी मौजूद है सर। क्या इन 8,000 यूनिट्स के सामने जो आउटपुट में 8,000 यूनिट्स अब मौजूद हैं, इनकी 100% कॉस्ट होनी चाहिए या 10% और 60% कॉस्ट होनी चाहिए? सब कुछ छोड़ दें, बोर्ड पे दें। ब्रॉड डाउन यूनिट्स हैं 8,000, उनके सामने कॉस्ट लिखी हुई है 80,000। लेट्स अज्यूम हमने ड्यूरिंग द पीरियड तो फर्दर यूनिट स्टार्ट नहीं किए, मैं एक नया सिनेरियो बना रहा हूं और हमने सिर्फ 8,000 यूनिट्स को कंप्लीट करने पर फोकस किया। अल्हम्दुलिल्लाह आपने उन 8,000 यूनिट्स को कंप्लीट कर दिया। एनी इनपुट? एनी इनपुट? मैं अज्यूम करूं नहीं। कितने परसेंट इन पे काम हो गया था? वो एज इट इज डेटा है जो हमने पढ़ा था, 90% और 40% और 80,000 का खर्चा हो गया था। लेट्स सी अब ये कंप्लीट हो गया और कोई क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं। आपने यकीनन कुछ फर्दर मटेरियल, कुछ फर्दर कन्वर्जन इस पीरियड में इंकर की होगी टू फाइनलाइज द ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, टू कन्वर्ट द ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इनटू फिनिश गुड्स। 10% और 10% और मटेरियल लगाया होगा और 60% और कन्वर्जन लगाई होगी। उसकी मैं फिगर्स अज्यूम कर, लेट्स फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कि 8,000 रुपए का फर्दर मटेरियल लगा इन्हें रिमेनिंग 10% कंप्लीट करने के लिए, और सपोज इस पे 5,000 का कन्वर्जन का खर्चा आया तो रिमेनिंग 60% कंप्लीट करने के लिए। ये सारा खर्चा सिर्फ किस वजह से हुआ? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के 8,000 यूनिट्स को फर्दर कंप्लीट करने के लिए हमने ये कॉस्टिंग करके, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 8,000 था,
लेट्स अज्यूम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया इस खर्चे से, 8000 फिनिश गुड्स बन गए। ठीक है सर, मुझे आपने ये बताना है, याद क्लियर, मुझे आपने ये बताना है इस 8000 के सामने कितनी कॉस्ट आनी चाहिए? क्या इस 8000 के सामने 90% कॉस्ट आए, 60 आए, 40 आए, 30 आए, क्या है? ये 8000 है क्या? ये फिनिश गुड्स है क्या? फिनिश गुड्स के सामने अब उनकी 100% कॉस्ट आनी चाहिए या रिमेनिंग आनी चाहिए? रिमेनिंग आनी चाहिए। 8000 जमा 5000 13000, कहानी करे कहाँ? व्हाट इज दिस 13000 रिमेनिंग है क्या? रिमेनिंग भी आनी चाहिए और वो भी आनी चाहिए। वो असल में क्या है, कितना खर्चा ऑलरेडी हो गया था, कितना और हुआ है, क्या इनको बनाने में 80,000 जमा 8,000 जमा 5,000 कैलकुलेटर अलाउड है? क्या 93,000 का खर्चा हुआ है? तो यहाँ 93,000 आना चाहिए, 80,000 आना चाहिए, 5,000 आना चाहिए, 8,000 आना चाहिए। 100% कॉस्ट क्यों आनी चाहिए? अब ये फिनिश गुड्स है, अब ये फिनिश गुड्स है, कोई एंट्री बना रहा है, एंट्री बन रही है, क्या बन रही, क्या बन रही, क्या बन रही? फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट एट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। हाँ, हुआ सिर्फ क्या है, कुछ खर्चा ऑलरेडी हो गया था, कुछ और हुआ है, दोनों को सम होना चाहिए और फिर आउटपुट की टोटल कॉस्ट आनी चाहिए। यहाँ तक ठीक है? अब अपना लेजर देखें, अपना 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 लेजर 8000 यूनिट्स यकीनन ओपनिंग से फिनिश हो रहे हैं, लेकिन क्या उन 8000 यूनिट्स पे जो इस वक्त आउटपुट में है 40,000 है, वो 8000 यूनिट्स, क्या उन 8000 यूनिट्स के सामने उनकी टोटल कॉस्ट आनी चाहिए? एंड टोटल कॉस्ट शुड बी सम ऑफ जो आ चुकी थी 80,000 एंड प्लस जो रिमेनिंग आई है हमारे पीरियड में। और सिमिलरली जब 38,000 यूनिट्स होंगे, क्या उनकी भी 100% कॉस्ट होगी? लेकिन नीचे 12,000 पे है, क्या 12,000 के सामने भी 12,000 यूनिट की टोटल कॉस्ट होगी, उसकी जितनी इंकर हुई है, और बाकी की कब आएगी? जब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। अब ठीक है यहाँ तक? तो देयरफॉर मैं आपके सामने करने का लगा था, नहीं नहीं नहीं, मैं मतलब जो नहीं कॉस्ट करने लगा था, उसमें मैंने आपके सामने आउटपुट यूनिट्स में ओपनिंग के 8,000 यूनिट्स मौजूद हैं, सही मौजूद है सर। देन फिर मैं इसका खर्चा इकट्ठा करने लगा, क्या 8,000 यूनिट्स में ऑलरेडी अप टू द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड 80,000 रुपए का खर्चा हो गया है? क्या उस खर्चे से 8,000 यूनिट्स 10% एंड 40% विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल एंड कन्वर्जन कंप्लीट हो चुके हैं? सॉरी 90% एंड 40% विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल एंड कन्वर्जन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इस 80,000 में मैं फर्दर 10% और फर्दर 60% ऐड कर दूं, तो क्या इन 8,000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट कंप्लीट हो जाएगी सर? मोरी सर, तो लेट मी कंप्लीट। 8,000 के सामने जो 80,000 है, इट इज रिफ्लेक्टिंग 90 एंड 40% कॉस्ट। ये जो फिगर मैंने उठाई है, ये फिगर हमेशा आपको मिला करेगी, लेटर देखें ब्रॉड डाउन से, ये फिगर आपको हमेशा मिलेगी ब्रॉड डाउन के सामने से। बाकी जो कुछ आपको चाहिए वो अब आपको इक्विवेलेंट यूनिट्स के टेबल में और पर यूनिट से मिला करेगा। अब आपके सामने जो रिमेनिंग वर्किंग है वो करवाते हुए क्या सामने होना चाहिए? इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल और पर यूनिट। पहली फिगर कहां से मिली है? लेजर से उठा ली है मैंने, आपको बाद में बताया है। इसके अलावा जो जो मुझे बताना है आपने, वो इंशाल्लाह आपको टेबल में नजर आना शुरू होने लगा है। क्या टेबल के बाहर आपको 8,000 यूनिट्स नजर आ रहे हैं? आउटपुट का 8,000 यूनिट्स का ब्रेकअप नजर आ रहा है? वो 8,000 यूनिट्स देख के टेबल के अंदर आए मटेरियल के कॉलम में, क्या 800 यूनिट्स नजर आ रहे हैं? अगले कॉलम में जाएं, क्या 4800 यूनिट्स नजर आ रहे हैं? क्या मींस रिमेनिंग 10% और रिमेनिंग 60% नजर आ रहा है सर? बोर्ड पे देखें, प्लस 800 कहाँ नजर आया? कहाँ नजर आया? मटेरियल के कॉलम में। मटेरियल का पर यूनिट रेट ढूंढ के बताएं, मल्टीप्लाई बाय 10.87। यहाँ तक अगर प्लस करूंगा 80,000 में,
तो क्या चीज पूरी हो जाएगी, क्या चीज पूरी हो जाएगी। लेकिन क्या गेम ऑन है, प्लस बोल दे सर, 4800 मल्टीप्लाइड बाय 4.31। अगर ये दोनों फिगर आप कैलकुलेट करके इसमें प्लस कर दें तो क्या 8000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट बन जाएगी। याद इकट्ठे होंगे। चलो इसमें साथ में प्लीज। रिस्पेक्टिव फिगर्स लिखवा दें, वैसे तो शायद टोटल भी सफिशिएंट है। 8696 206 सेपरेट। इन तीनों का सम 109 384। What is the name of this 10984? Total manufacturing cost of 8000 units only. पूरी गेम आउटपुट की खत्म हो गई। किस आउटपुट की, किसके अंदर की गेम खत्म हो गई। 8000 यूनिट्स आउटपुट के अंदर है, उनकी टोटल कॉस्ट आ गई। और यही हमारा फाइनल आंसर आउटपुट का। किसका चैप्टर फिलहाल क्लोज हो गया। ओपनिंग नहीं, ओपनिंग में से जो कंप्लीट हुआ, चलिए ये गल है। लेकिन ओपनिंग नहीं, ओपनिंग तक तो वही खर्चा था 10% 90%। ओपनिंग में से जो आउटपुट है उसका चैप्टर क्लोज। लेकिन अब किसका रह गया। अब दोबारा आप इक्विवेलेंट यूनिट्स के टेबल में जाना है। इक्विवेलेंट यूनिट्स के टेबल में जाएं, 8000 से आगे क्या नजर आ रहा है, 38000 को देखे तो टेबल के अंदर जाएं, क्या दोनों में 38,000 क्या टाइम बचाया जा सकता है। कैसे यार, 38,000 दोनों के एंगल से 100% कंप्लीट अगर है तो सीधा कौन सा रेट लगा दो, 10.87। मैन्युफैक्चरिंग रेट इकट्ठा क्यों लग सकता है, कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल एज वेल एज कन्वर्जन मींस 15 पॉइंट, बताइए जरा 15.1 आंसर 567 576 840। 38,000 यूनिट्स की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। प्लस कर दें दोनों को, 684 686 224 का फाइनल नाम बताओ। टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, टोटल कॉस्ट ऑफ आउटपुट, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग 46,000 यूनिट्स। ये सारी फिगर्स आपको किन दो जगहों से मिली हैं, सवाए ओपनिंग के। इसको बल्कि हाईलाइट कर लें, हमारा असल इशू यही रह जाना है। ये फिगर अक्सर भूल जाया करनी है। पहली फिगर मैंने यकीनन उठाई है लेजर से, उसके अलावा मैंने अभी तक जितनी आपके सामने वर्किंग की है, टेबल देखा है मैंने, और मैंने पर यूनिट की फिगर देखी। जी सर, चलो आगे। किसकी बहस खत्म हो गई, आउटपुट फिनिश गुड्स। किसकी बहस शुरू हो गई, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। वंस अगेन जाना है टेबल में और देखना है पर यूनिट। करवा दें 12,000 यूनिट्स को मटेरियल के कॉलम में पढ़े, कितने नजर आ रहे हैं, 7200 मल्टीप्लाइड बाय 15.18। क्यों नहीं हो सकता, डिफरेंट यूनिट्स है तो पहले मल्टीप्लाइड बाय 10.87 एंड देन प्लस फिगर बोलिए 3600 इंटू 4.31 इकट्ठा प्लस कर ले, लहजा लिख के भी पास हो सकता है। 93780 93780 is a cost of closing work in process which includes 60% material and 30% conversion.
ये सारी कॉस्ट एलोकेशन टेबल और पर यूनिट को देख के हुई है, एक्सेप्ट ओनली पहले 8000 यूनिट्स का 80,000 लेजर से मिला। तो प्लीज ये हमेशा ऐसे ही होगा, हमने वर्किंग सामने रखी होगी तो आपने इधर उधर नहीं भटकना, जहां जहां जाना है ये जहन में सेट करना जरूरी है। ये फिगर्स जो आ गई हैं इन्हें लेजर में प्लेस करें और बिस्मिल्लाह पढ़ के टोटल करें और या अल्लाह ये नोट तो नहीं करा रहा, ये वर्किंग नोट होगी, ये कॉस्ट एलोकेशन नोट तो नहीं करा रही। फाइनल का रिजल्ट लेजर ऑनलाइन प्लीज। $7,80,000 डेबिट साइड टोटल किया यार, क्रेडिट साइड में फिगर आई है नहीं, मैं एक मिनट 686 224 93780 780,004। क्वेश्चन दोबारा स्टार्ट करें। शुक्र है यहाँ वेटेड एवरेज से कर लेते हैं, 5 से तो गलत हो गया। कोई नहीं सर, अल्लाह मालिक सर। जी सर, एनी कॉन्सेप्चुअल इशू सर? देन सर अब हमने सेम क्वेश्चन कंसिडरेट सर प्लीज। अब ये सेम क्वेश्चन आपके सामने जब FIFO से हुआ है, अगर ये सेम क्वेश्चन वेटेड एवरेज से करना हो तो हम वर्किंग शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये भी हैफेजर्ड नहीं। आप इस तरह करें, कल वाली वही वर्किंग जो छोटी सी मैंने वर्किंग करवाई थी वेटेड एवरेज FIFO वो निकालूंगा और फुल कंसंट्रेशन से मेरे कुछ वर्ड सुनने हैं आपको। FIFO वेटेड एवरेज से जब वर्किंग हुई थी तो क्या ओपनिंग अमाउंट बदल गई थी? और यस सर, क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बदल गई थी? क्या और देयरफॉर क्या बदला था? क्लोजिंग और देयरफॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल बदली। मींस उसे जरा बोर्ड पे देखो, अगर मैं यही क्वेश्चन वेटेड एवरेज से करने लगा तो इनपुट सॉरी ब्रॉट डाउन बदल जाएगा, मटेरियल बदला ही बदला, कन्वर्जन डबल हो गई, इनपुट यूनिट्स बदल गए, आउटपुट यूनिट्स बदल गए, क्लोजिंग यूनिट्स बदल गए। यूनिट्स नहीं बदलने, यूनिट्स भी नहीं बदलने, वहां देखें यूनिट नहीं बदलने, यूनिट नहीं बदलने, सिर्फ क्या बदलेगा? इट मींस सिर्फ ये अमाउंट्स जो पहले किस मेथड से आई हैं, वेटेड एवरेज से चेंज हो। रिवाइज लेजर आप तो ऐसे नहीं ना कर सकेंगे। रिवाइज लेजर मींस ये वाला लेजर इसी तरह दोबारा कॉस्ट एलोकेशन की अमाउंट्स इसलिए चेंज हो जाएंगी, पर यूनिट बदलेगा। ये वाले स्टूडेंट साथ है प्लीज, जल्दी जल्दी स्पीड अप, जिस पे टाइम लगाना है असल में उस पे टाइम लगाएं, लेजर बना लें। जी रिजवान सर, जज़ाकल्लाह सर। अच्छा, रिजल्ट की मेरे ख्याल 2 छुट्टियां काफी हैं, मंडे ट्यूसडे। अब सैटरडे मेरे ख्याल आपको महसूस है मैंने मशवरा लिए, मैंने आपके जहन में जो एक सवाल उठा हुआ हर वक्त मेरे ख्याल पिछले हफ्ते से, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की है। थर्सडे मैंने बोला नहीं है, लेकिन अभी मेरे ख्याल एक सॉरी संडे फिलहाल अज्यूम्ड है कि संडे ऑफ ही होगा,
तो अब उससे पहले 3 और उसके बाद 5 ये स्टोरी रहने दीजिएगा। तो 2 काफी हैं, संडे मिला के 3, अब उससे ज्यादा रहना चाहिए। वेडनेसडे को तो जरूरत ही बिल्कुल नहीं, वो तो बेटा जिसने जाना है वो तो मिशन ऑन है सर। देखिए मैंने आपको किसी को ये कहा हो कि आपने घर नहीं जाना, मेरी बात से किसी को महसूस हुआ हो कि आपने घर नहीं जाना, ये तो मैंने कभी कहा ही नहीं है। आप जहां भी होंगे इंशाल्लाह 9:30 बजे कॉस्ट में अगर आप हैं 11 बजे तक मेरी आवाज आपका पीछा करेगी अगर आप ऑन करेंगे इंशाल्लाह। तब हो सकता है किसी ने कहीं दूर जाना हो, दूर से वापस आना हो, तो वो ठीक है। आई होप मेरा मैसेज लाउडली क्लियर है, समझ तो आई है लेकिन मजा नहीं आया। इस बहस को यहाँ छोड़ दें, अभी वर्किंग करते हैं। 5 नीचे लिखा हुआ है, जल्दी इकट्ठे हो सब, टाइम है 20 मिनट है। हाँ जी, बस आपने लेजर बना के रुक जाना, लेजर जहां तक बना हुआ है एज इट इज, ऊपर ये ऊपर मटेरियल कन्वर्जन ब्रेकअप ऐसे ही बना के, आई एम वेटिंग फ्रॉम योर साइड। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोट कर ली। अच्छा सर जी, मैंने अब कोशिश ये करनी है कि इसी 5 से वेटेड एवरेज, ताकि आपको डिफरेंस भी क्लियर हो जाए अगर कहीं है तो, और अगर कुछ सिमिलरिटी है वो भी नजर आ जाए। तो आप यकीनन इस तरह नहीं कर सकेंगे जिससे मैं करने लगा। आपने पहले देखना है, अब यहाँ से ऑनरेडी आप कुछ नहीं कर रहे, लेजर आपका बन गया। मैं अब इसी क्वेश्चन को वेटेड एवरेज से सॉल्व अगर करूंगा तो व्हाट आर द चेंजेस एंड सिमिलरिटीज। नहीं, वंस अगेन, क्या हमारा ये लेजर पर यूनिट की वर्किंग तक आ गया हो? और सर ये तो बता दें यार, कम से कम कॉस्ट एलोकेशन तक आ गया, चलेंगे क्या पर यूनिट करना चाहिए यहाँ वर्किंग। तब अगर वेटेड एवरेज है तो क्या इन्हीं अमाउंट्स में फुल कंसंट्रेशन, इन्हीं अमाउंट्स में ओपनिंग ऐड हो जानी है, ओपनिंग अमाउंट ऐड हो जानी है, और क्या इन्हीं यूनिट्स में ओपनिंग क्वांटिटी ऐड हो जानी है। दोबारा सामने रखें पिछला आसान सा पेज, 5 वेटेड एवरेज कल वाला 84 लाख डिवाइडेड बाय 70,000 दोनों में है, 5 में भी है, वेटेड एवरेज में भी है। द ओनली चेंज इज कि अब ओपनिंग अमाउंट भी आनी है और देयरफॉर ओपनिंग यूनिट्स भी। तो 5 लाख 2 लाख एज इट इज आना, और इसके नीचे जो यूनिट्स हैं क्या वो इन्हीं की बेस है? और सर जी इन्हीं की बेस है, इसी 5 लाख इसी 2 लाख की बेस है। वंस अगेन मेरे ख्याल है पहले ये छोटा सा डिसीजन ले लें, क्या हम कंबाइंड रेट निकाल सकते हैं? स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट है, तो मेरे ख्याल इस बहस को यहाँ रहने दें, सीधा वहां आ जाए जहाँ अलग अलग रेट कैलकुलेट हो रहा है। समझ आ गया मैंने वो रेट क्यों छोड़ा है? बोल दें कंबाइन नहीं हो सकती, स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट है, पहले 60-40 है फिर वो और है, तो देखो हम कंबाइन बना सकते हैं। मटेरियल का 5 लाख इस पीरियड का खर्चा है। क्या इस 5 लाख में लेजर देखें अपना, ओपनिंग के तौर पे 80,000 जमा कर दूं? यार ओपनिंग लेना है यार, क्या हो गया? 80,000 ब्रॉड डाउन, बस अजी 80,000 रुपए ब्रॉड डाउन यार। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दैट 80,000? हमारा क्योंकि रेट अलग अलग निकलना है, तो 80,000 में तो लेबर भी है, ओवरहेड्स भी है और मटेरियल भी है। तो क्या ओपनिंग 80,000 रुपए में से सिर्फ मटेरियल, तो ये सिर्फ मटेरियल को करना पड़ रहा है क्योंकि रेट अलग अलग आ रहे हैं, वरना रेट अगर रेट इकट्ठा निकल आता, फॉर एग्जांपल रेट 5 लाख जमा 2 लाख हो रहा होता तो 80,000 पूरा हो जाता। तो 80,000 नहीं,
70,000 रुपये ओपनिंग। आप ना लिखें ऐसे, आराम से बाद में लिखते हैं ऐसे सही करके। और क्या ये 70,000 जो मैंने अब ऊपर लिखा है ऐड किए, इसके ऐड होने की वजह से अब इसकी बेस में, किसकी बेस में, इस 70,000 यूनिट्स की बेस में भी यूनिट्स आने चाहिए। ओपनिंग अमाउंट अगर लेंगे तो ओपनिंग यूनिट से भी लेंगे। ओपनिंग यूनिट से मेरी मुराद 8,000 यूनिट है, वो 8,000 है, पूरे 8,000 है, लेकिन पूरे 8,000 नहीं है, 8,000 का 10% है। 10% किसकी बेस में है, 5 लाख की बेस में है, लेकिन 90% क्यों आना चाहिए बेस में, क्योंकि अब 90% कॉस्ट भी आ गई है अमाउंट, है नहीं? 8,000 या 90%? 90%, 7200 डेफिनेटली। क्या अब यही फार्मूला जो थोड़ी देर पहले फाइफो का था वेटेड एवरेज में कन्वर्ट हो गया है? अल्हम्दुलिल्लाह कन्वर्ट हो गया। कन्वर्जन का करवा दें। 2 लाख में ओपनिंग अमाउंट ऐड करवाएं, 10,000 जमा हो गया, लेकिन क्या ये 10,000 लिखा गया? तो अब इस 10,000 की बेस में ओपनिंग यूनिट्स भी आने चाहिए। ओपनिंग यूनिट्स कितने यार? 8,000 पूरे ही हैं यार, इंटू 40%। ये किसकी बेस कंप्लीट हो गई? 10,000 रुपए की बेस कंप्लीट हो गई। क्या एवरी अदर थिंग रिमेन्स है? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी गेम खत्म। अब आप कैसे लिखेंगे? लेजर में आ जाए, लेजर के नीचे वेटेज जी डेफिनेटली रेट चेंज हो जाएगा सर, मैं देखिए करने का लगा। बिस्मिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक सेकंड बोर्ड पे देखें, क्या दोबारा आपको फाइफो वाला रेट नजर आना शुरू हो गया? नहीं मतलब रेट की वर्किंग है सर जी, रेट की वर्किंग यार, तो इसी को वेटेड एवरेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। 70,000 एंड डिवाइड बाय 8,000 इंटू 90%, ये हो गया मटीरियल रेट पर यूनिट। कन्वर्जन 2 लाख में जमा हुआ 10,000, जमा 2 लाख, और बेस में आ गया 8,000 के 40%। डेफिनेटली अब ओपनिंग अमाउंट और यूनिट्स ऐड होने की वजह से अब आप प्लीज इसी तरह एक्सप्लेन करें, बाकी टेबल इज नॉट एन इशू। वंस अगेन प्रेजेंटेशन। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? $70,000 बड़े क्वेश्चन करके दी हुई, 80,000 रुपए का ब्रेकअप है क्वेश्चन में। 70,000 मटीरियल, ओपनिंग में 70,000 मटीरियल है और 10,000 कन्वर्जन है, तो 70,000 और 10,000 क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है हादी? ठीक है मिस्टर हादी? सर नहीं होगा तो देख लेंगे यार, कमाल हो गया, ये आखिरी सवाल है, पहला हो गया गेम हो गया, कमाल हो गई यार। रिकवरी वैल्यू होगी तो उसे वही करेंगे इंशाल्लाह, जो करेंगे, जो आप हुक्म करेंगे वो करेंगे। क्या उसको वही करना चाहिए? इंशाल्लाह वही करेंगे जो करना। जी फारूक दीवान आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन शायद कॉन्सेप्चुअली ये है, और जो आप बात कह रहे हैं वो मैंने भी अभी थोड़ी देर बात कर देनी। 70,000 की बेस में 8,000 का 90% ही होना चाहिए। आप 5 लाख की बेस में रिमेनिंग 8,000 का 10% होना चाहिए। बाकी आपकी बात ठीक है, लेकिन वो शायद बात की बात समझ आ गई मिस्टर फारूक? जी रेट अगर लिख लें, चलें लिख लें।
लिख लें 10.71 2 पॉइंट नहीं मेरे ख्याल कर ले सॉल्व जो भी आता है 10.71 4.23 है मेरे ख्याल कर ले चेक कर टोटल हो गया 14.9 क्या FIFO वेटेज आंसर सेम आता है वो बेटा आकिब ये क्या बात कर रहे हो यार तो खुदा का नाम नहीं यार ये तो एज इट इज ही आना था यार 8,000 का 10% से लेके 12,000 का 60%, ये तो 5 लाख की बेस में एज इट इज आना ही आना है ना करिए यार एक्स्ट्रा इजाफा क्या हुआ है ओपनिंग अमाउंट विद ओपनिंग यूनिट्स एंड सिमिलरली यहां से यहां तक तो 2 लाख की बेस में आना ही था एक्स्ट्रा चीज क्या है 10,000 की बेस में उसके यूनिट मिस्टर आकिब जाने थे गुस्सा यार आप तो बड़े अच्छे क्वेश्चन होते थे कैसे क्वेश्चन किए सर जी उसकी बेस तो एज इट इज नहीं यार 5 लाख और 2 लाख की बेस तो एज इट इज है व्हाट इज द न्यू थिंग ओनली अगर ओपनिंग अमाउंट ली है तो ओपनिंग यूनिट्स भी लें बस ये बात हुई नहीं ये मैंने सारा फार्मूला बदल दिया थी इस फार्मूले में व्हाट इज द न्यू थिंग एज अगेंस्ट FIFO ओपनिंग अमाउंट और देयर फॉर ओपनिंग यूनिट्स एनी अदर कंफ्यूजन एनी अदर कंफ्यूजन 14.4 आ गया देन सर इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल हेडिंग लिखें इक्विवेलेंट यूनिट्स के टेबल कितने कॉलम होते हैं पूरी अंग्रेजी में कितना हो जाए जितने कॉस्ट कंपोनेंट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट हो 2 से गुजारा हो जाएगा इस क्वेश्चन में 2 से गुजारा हो जाएगा किस किस नाम से मटेरियल एंड कन्वर्जन वंस अगेन आपसे पेशेंस की रिक्वेस्ट होगी टेबल FIFO में जो बनाया था वो आपके सामने है मैं इसी टेबल को FIFO की बजाय वेटेड एवरेज में कन्वर्ट करके दिखाता हूं किस मेथड से सामने था किस मेथड में कन्वर्ट करने लगा हूं मटेरियल कन्वर्जन आप अपनी वही बेसिस देखिएगा जो बना चुके हैं आप पर यूनिट के नीचे और फुल हिम्मत हमने क्योंकि अब 5 लाख में 70,000 भी जमा कर लिया है सर देयरफॉर ये जो 8,000 यूनिट्स है इनका सिर्फ पहले 10% और 60% ओपनिंग में क्यों लिखा था क्योंकि इतना काम और हुआ था लेकिन क्या 70,000 लिख लेने के बाद उसकी बेस में 8,000 यूनिट्स का 90% इफेक्ट भी आना चाहिए क्या बाकी सब कुछ सेम है अपनी बेस अपनी क्या इस इजाफे के अलावा सब कुछ सेम है कन्वर्जन में आए कन्वर्जन में इजाफा क्या हुआ है 8,000 का कितने परसेंट और ऐड हुआ है 40% 32 ठहर जाए क्या एवरी अदर थिंग रिमेन्स है देन सर जी जरा एक सेकंड बोर्ड पे देखें डेफिनेटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ शॉर्टकट्स भी पता होने चाहिए यहां तक मैंने कॉन्सेप्टली होपफुली बात क्लियर कर दी है एनी कंफ्यूजन कॉन्सेप्टली लेकिन देन बेटा वेटेड एवरेज में इंशाल्लाह हम अभी और डिस्कशन जारी रखेंगे लेकिन वेटेड एवरेज में जितने यूनिट्स आउटपुट के होते हैं वेटेड एवरेज में जितने यूनिट्स आउटपुट के होते हैं वही यूनिट्स मटेरियल और लेबर ओवरहेड्स में भी बन जाया करेंगे बन गए हैं कैलकुलेटर पकड़ रहा मैंने आपको पता नहीं चलने दी बने कोई नहीं हुए 7200 लिखे
जमा 800 लिखें, जमा 38,000 ऑपोजिट कॉलम में जाए, बना ले, बने हुए वो भी पता है मैं क्यों बने हुए, लेकिन एक मिनट पहले क्लियर करना। मैंने वर्ड्स क्या बोले हैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। वेटेड एवरेज मेथड में आउटपुट के सामने इक्विवेलेंट यूनिट्स के टेबल में पूरे यूनिट्स ही बन जाया करेंगे। बन गए हैं, क्यों बन गए हैं? तो एक मिनट मटेरियल में आ, हिम्मत हिम्मत हिम्मत। 90% काम पहले हुआ था और रिमेनिंग हमारे पीरियड में हो गया है, तो क्या पूरा ओपनिंग आ गया है? कैसे आया है? 7200 जमा 800 हो गया है। दूसरे कॉलम में जाए, वहां यकीनन 3200 और 3200 लिखा हुआ है। कितने परसेंट काम हो गया था, कितने परसेंट और हुआ है? तो क्योंकि वेटेड एवरेज में हम ओपनिंग यूनिट्स भी ले रहे हैं, तो देयरफॉर टोटल आउटपुट बन जाया करेगी। बारे इसको रट्टा इसलिए लगाने की फिलहाल जरूरत नहीं है कि आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शायद हमें इस 46,000 के ब्रेकअप को लिख के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अभी हम 2-3 क्वेश्चन में और देख लेते हैं, और अगर बात ना समझ आई तो हम ब्रेकअप बना लिया करेंगे, और अगर बात समझ आ गई तो शायद टाइम वेस्ट करना किस चीज पे छोड़ देंगे, आउटपुट का ब्रेकअप बनाने पे टाइम वेस्ट करना छोड़ दिया। डन है सर? तो आप जरा काइंडली स्पेस अब ढूंढनी, फिलहाल जरा ये बीच में 46,000 भी ऐड करके बनाना टेबल अपने, और फाइनल जरा, या मुझे फाइनल जरा टेबल एक सेकंड अगर टोटल बता दो, फाइनल अगर टोटल बता दो। 53,200 एंड अपोजिट साइड पे 49 और 600 करेंगे, बना लीजिए बीच में वैसे टोटल लिख लीजिएगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ क्लियर है? मान लीजिए अगर टोटल वाली बात अभी नहीं भी समझ आई तो लिख लीजिएगा, इसको बाद में फिर फर्दर में एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी जो मैंने अदरवाइज वर्किंग की है परसेंटेजेस के साथ, वो क्लियर होनी चाहिए। नहीं बेटा, ये टेबल के बाहर भी बनाना है यार, टेबल के बाहर भी बनाना है, फिर ब्रेकअप बनाना है। टेबल के बाहर खाली है, अंदर भर गया है। ये रिवाइज टेबल बना है। Any confusion? What is the only difference between FIFO and weighted average in calculation of per unit? ओपनिंग अमाउंट के साथ साथ ओपनिंग यूनिट्स भी आएंगे, या वो नहीं आएंगे? FIFO वाली चीजें तो एज इट इज आएंगी, इन एडिशन टू दैट ओपनिंग यूनिट्स, ओपनिंग अमाउंट एंड यूनिट्स भी आएंगे। जैसे अब हम पीछे से ले आए 90% उसका, तो हमने अपने क्लोजिंग का 12,000 वाला 60% भी इस अकाउंटिंग ईयर में कर दिया पीरियड में। नहीं सर जी, क्या होंगे, रिलैक्स। 46,000 यूनिट्स पे कॉस्ट अलग एलोकेट होगी और 12,000 यूनिट्स पे अलग होगी। क्या 46,000 यूनिट्स की आउटपुट है? उस 46,000 यूनिट्स पे पूरी कॉस्ट आनी चाहिए इस पीरियड में, 100% कॉस्ट आएगी। ना करें ना सर, कमाल होगी, वही बात फिर। क्या टोटल कॉस्ट तभी आएगी जब ओपनिंग प्लस फॉर द पीरियड जमा होगी? क्या जो आउटपुट में यूनिट्स हैं जो कंप्लीट हुए हैं, उन पे जो पिछले पीरियड का खर्चा है और प्लस जो करंट पीरियड का खर्चा है वो प्लस होगा तो टोटल कॉस्ट आएगी। जी जी, और सर जाने दें सर, क्लोजिंग कहाँ से बचा है, कमाल होगी। कहाँ से बचा है? इनपुट पे से बचा, इनपुट पे से बचा हुआ है, वो तो ओपनिंग से नहीं बचा हुआ। नहीं सर, 12,000 यूनिट्स पे आपने जब कॉस्ट एलोकेट करनी है तो आप 12,000 यूनिट्स पे मटेरियल कितने परसेंट लगाएंगे? 60% और 30% कन्वर्जन। हाँ, जो रेट ले रहे होंगे उस रेट में एवरेज इफेक्ट आ रहा होगा। आप मेरे ख्याल रेट के एवरेज इफेक्ट से परेशान है, तो वो तो हमेशा ऐसे आता है। अपने जरा कल वाली वर्किंग में जा जरा, कल वाली वर्किंग में एक एवरेज रेट आया था, कल वो एक मासूम सी की तो वर्किंग है। एवरी रेट वेटेड एवरेज में जब भी एवरी रेट आता है तो वो ओपनिंग मिला के ही आता है।
क्या रेट था, कुछ निकाला हुआ था हमने? 117 समथिंग आया था। अब यही जो रेट है, यही रेट क्लोजिंग से भी मल्टीप्लाई हुआ है, और नीचे जरा और देखें, यही रेट अगर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। तो रेट में तो ओपनिंग का इफेक्ट मौजूद है, लेकिन कॉस्ट तो करंट ईयर की आ रही है नहीं। मीन्स से जो आपने बात की वो शायद मेरा मसला ही हल कर दिया आपने। एक सेकंड बोर्ड पे देखिएगा, मैं भी डेफिनेटली ये लिखना नहीं अब चाह रहा, टाइम में चाहिए फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए। पर यूनिट अब जो कॉस्ट आ गई है उसकी बेस पे कॉस्ट एलोकेशन होनी है। आउटपुट के सामने 46 टोटल बन गया हुआ है, तो क्या 46,000 यूनिट से अगर मैं रेट मल्टीप्लाई करूं तो 46,000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट आ जाएगी? जरा ढूंढ के बताएंगे किस रेट की बात हो रही है? ढूंढे सर जी, ढूंढे ढूंढ के रेट 14.94 की बात हो रही है। ये 14.94 सीधा क्यों मल्टीप्लाई हो सकता है? 46,000 units are now completed with respect to material as well as conversion, तो पूरा 14.94 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और वही जो रेट्स का ब्रेकअप है, वही रेट का ब्रेकअप 7200 मल्टीप्लाइड बाय 10 पॉइंट समथिंग और प्लस 3600 मल्टीप्लाइड बाय 4 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई होकर टोटल कॉस्ट आ जाएगी। रेट अब वही है जो इसमें ओपनिंग और फॉर द ईयर की एवरेज हो गई, ये एवरी रेट अब दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन 12,000 में सिर्फ इसी पीरियड का खर्चा आएगा, 12,000 यूनिट्स पे इसी पीरियड की कॉस्ट आनी चाहिए, लेकिन वो किस रेट की बेस पे आएगी जो एवरेज है। बात आपकी इस एंगल से शायद ठीक है कि ज्यादा बेहतर मेथड FIFO में क्या हुआ था, पिछले पीरियड में जो हुआ था उसका इफेक्ट क्लोजिंग पे नहीं आ रहा था, लेकिन वेटेड एवरेज मेथड में पिछला और इस पीरियड का एवरेज रेट आ गया, तो ज्यादा प्रेफरेबल FIFO ही है। लेकिन वेटेड एवरेज अगर करेंगे तो अलाउड है, उसकी बेस पे फिर एवरी रेट में पिछले पीरियड का इफेक्ट भी आ जाएगा। लेकिन पिछले पीरियड का इफेक्ट आने का हरगिज से मतलब नहीं है कि पिछले पीरियड की कॉस्ट आ गई है, एक यूनिट का रेट आया ना वो, लेकिन वो एक यूनिट के रेट में पिछली अमाउंट्स का इफेक्ट मौजूद है, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 12,000 यूनिट्स होगा, ठीक है, पिछली कॉस्ट नहीं आएगी, पिछले रेट का इफेक्ट आएगा, बस ये वर्ड है, ठीक है। बाकी इसको अभी फिनिशिंग टच देंगे इंशाल्लाह। अगर आप लोग इस तरह करें, क्वेश्चन नंबर 5 निकल आएगा इसी में, क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट पेज होगा। मेरी ख्वाहिश तो थी कि मैं क्वेश्चन जरा वेटेड एवरेज से कंप्लीट कर देता, लेकिन आप लोग इस तरह करें, क्वेश्चन नंबर 5 अब बिल्कुल ही मेरा ख्याल है घर के लिए कुछ ना हो ये भी मुनासिब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 के डाटा में रिक्वायरमेंट देखेंगे तो FIFO वेटेड एवरेज दोनों से रिक्वायर्ड है। आप कम से कम FIFO होमवर्क रख लें, पहले जो आज किया है FIFO से इसको रिवाइज कीजिएगा और देन अप्लाई कीजिएगा। जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये बात सही तरह से क्लियर नहीं होगी, तो वेटेड एवरेज रहने दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में FIFO होमवर्क दे रहा हूँ, इसने 100% हो जाना है, शदीद खतरा। अल्लाह हाफिज़। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन? और बेटा मैं नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, ये ब्रॉड डाउन नहीं है, अब ये आउटपुट है, ब्रॉड डाउन था अब नहीं है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज क्लियर हो गए? कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? मेरा क्लियर है? एनी अदर कंफ्यूजन? अल्लाह हाफिज़।